और जितने भी भक्तजन हैं वो जल्द से जल्द दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आ जाएं। और महाराज जी भी आ ही चुके हैं। पिछला है परसों नहीं स्कूल नहीं करते छुट्टी हो गया ना विंटर वेकेशन आप लोग बाबू के अभी नहीं हुआ कौन है बेटा नहीं करेंगे ना तो घुसाने लगते हैं। ऐसे कर दिया पूजे में हो जाता है ये होता है। राधा पुरुषोत्तम राम की श्रीमद् भागवत कथा की श्रीमद् भागवत कथा की अच्छा हल्का है एकदम। Thank you.
अच्छा वाला चीज उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी और जाति बिरादरी का, पिता किसी और जाति बिरादरी का। ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुन ले मैया तो उस व्यक्ति को भगवान वैकुंठ दे देते हैं। और भागवत में लिखा है कि 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन भगवान की कथा सुन ले मैया तो उसका शरीर, उसका मन पवित्र हो जाता है। और भागवत में लिखा है कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, अब पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई, अब मरने के बाद वो भूत प्रेत पिशाच बन गया, और उसके नाम से अगर भागवत करावे ना मैया तो उस मरे हुए आदमी का जो भूत प्रेत बन गया वो व्यक्ति भगवान के वैकुंठ चला जाता। बोलिए भागवत भगवान की। तो नारद जी बोले महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद भागवत सुन के मोक्ष कैसे पा सकता था? तो सूत जी ने मैया शौनकादिक ऋषि को बड़ा सुंदर कथा सुनाया, प्रेत धुंधकारी का। और इस कथा को आगे सुना के हम आज कथा को विश्राम करेंगे मैया। कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत सुनकर के मोक्ष पाया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को प्रेम से हमारे साथ साथ भगवान का गीत गा गा गा। राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सेवा जो जग में सेवा जाना है जग से अकेला भजन तू करे हरि का 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 आया जो जग में कर ले तू सेवा जाना है जग से अकेला भजन तू करे हरि का भजन तू करे हरि का भजन तू करे हरि बोल मानव देह महापदारथ मानव देह पारस की है मानव देह महापदारथ मानव देह महापदारथ पारस की है पारस की है नित्य नित्य उठ करे हरि को मना ले जीवन धन्य बना ले जीवन धन्य भजन तू करे हरि का भजन तू करे हरि का आया जो जग में कर ले तू सेवा आया जो जग में कर ले जाना है जग से अकेला भजन तू करे हरि का भजन तू करे हरि का भजन तू करे हरि का हरि बोल
कुछ नहीं है तो अगल बगल के घरों में डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, वो बच्चा बिगड़ने लगा। रात को 2-2 बजे घर आने लगा। जब बेटा बिगड़े ना तो आपका बेटा 12 बजे 2 बजे घर में आएगा। ध्यान से सुनना भैया, आपका बेटा 12 बजे 2 बजे घर आवे तो समझना मेरा बेटा गलत रास्ता में चला गया। शराब पीने लगा, घर के आंगन में मांस के टुकड़े पड़े रहते, शराब की बोतल पड़ी रहती, माथे पे काली पट्टी बांध करके आता, भागो भागो भागो, डॉक्टर आ गया, धुंधकारी आ गया, सभी दुकानदार व्यापारी अपने दुकान को बंद कर लेते। उसके पिताजी उसके चरित्र से परेशान हो गए। अपने घर के आंगन में रात को 2 बजे उसके पिताजी बैठे थे। घर के आंगन में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। बताओ मैया, बेटा जब बाप से ऊंची आवाज में बात करे ना तो बाप की छाती में, पिता की छाती में कितना दर्द होता है। सुनो सुनो, इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को, काहे भगवान ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ठीक था। और एक दिन रात्रि में बैठा बैठा अपने पिता से तंग होकर के उनके पिताजी जंगल चले गए, भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ किया और घर को त्याग दिए गए। पिताजी के जाने के बाद मां अकेली रह गई। अब घर में कौन है बोलने वाला, डरने वाला? मां को मारने लगा। बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, रुपया कहाँ है, पैसा कहाँ है? मां कही अरे अरे सब तो ले लिया, अब बचा क्या है घर में? मां को मारने लगा मैया। और एक दिन उसकी मां ने रात को 12 बजे उठी और अपने घर के आंगन में कुएं में कूद करके मर गई। अपने पुत्र से परेशान होकर के, हे भगवान ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के अच्छी थी, और अपने घर के आंगन में कुएं में कूद करके मर गई। धुंधकारी बोली अच्छा, पिताजी भी चले गए, माँ भी मर गई, अब घर में कोई नहीं मुझे रोकने टोकने वाला। सही बात। अपने घर में 5 वेश्या को ले आई मैया। ध्यान से सुनना, अपने घर में 5 वेश्या को ले आई और ला करके ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा। ध्यान से सुनना मैया, राजा के नजर में पता चला तो राजा ने उस व्यक्ति को दंड दिया। अब 5 पत्नी उसकी जो वेश्या थी उसको भी दंड दिया। तो 5 पत्नी वेश्या ने सोचा राजा की नजर में हम चढ़ गए, राजा इसे दंड देगा तो हमें भी देगा। अब अपने पति को रात में सोते हुए चारपाई में बांध करके उसके मुख में जलता हुआ कोयला का अंगार डाल करके उसके मृत शरीर को उसी के घर आंगन में जमीन में गाड़ करके घर का सारा चांदी लेकर के सब वहां से 5 वेश्या चली गई। ये गोविंदपुर की मैया जीवन व्यतीत हुआ बुरे कर्म में, अपने माँ को मारा, पिता को मारता था। पिता तंग होकर के चला गया जंगल। गोकर्ण जी जो उनके भाई थे तीर्थ यात्रा चले गए और माँ कुएं में कूद करके मर गई। और खुद 5 वेश्याओं ने उसके शरीर को जमीन में वहीं पे गाड़ के वो प्रेत बन के अपने घर में घूमने लगा। प्रेत धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा से आए ना तो सोचे सवेरे अपने गांव के लोगों से मिलेंगे, हमारे पिताजी का घर यहीं पे तो है। घर के आंगन में जब वो सोने के लिए रात को 12 बजे गए ना तो घर के आंगन में अजीब अजीब आवाज आवे। आंख बंद करे ना तो कई प्रकार की आवाज आवे, कभी भीड़ की, कभी बकरी की, कभी हाथी का। अपने हाथ में गंगा जल कमंडल से लिए छींटा मारे। कौन श्रीमान? तो एक प्रेत की छाया खड़ी हुई। भैया भैया क्यों डराते हो, क्या परिचय आपका, कौन है? बोला मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी? अरे राम राम राम, तुम प्रेत बन के पड़े हो।
हमने सुना था आज वेश्याओं ने तुम्हें मार दिया, तुम्हारे नाम से हमने गया में श्राद्ध कर दिया। और श्राद्ध शास्त्र में पढ़ा है जिसके नाम से श्राद्ध कर दिया जाए गया में ना, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब तुम प्रेत बन के पड़े हो। इस बात को सुन के धुंधकारी प्रेत ने कहा, भैया एक बार नहीं 100 बार भी श्राद्ध मेरा गया में करोगे ना तो मेरी मुक्ति नहीं मिलने वाली। भैया आपका जैसा विद्वान जिसका भाई है फिर भी इस प्रकार कष्ट को भोगे कितनी तकलीफ की बात है। तो गौकर्ण ने कहा, तुम डरना नहीं, मैं व्यवस्था करूंगी, तुम्हारी मुक्ति का मैं व्यवस्था करूंगी। 2 बजे कथा सुनने आई है ना तो फल और दूध खा करके आइए, और शाम को जाइए तो दूध, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, अचार सब कोई दोष नहीं लगेगा मैया। अगर ये भी नहीं होता है मैया तो व्यासपीठ भगवान का आपको आजादी दे रही है, भले ही 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन ऊपर बजा दुर्गा मंदिर कथा सुनने जरूर आओ। कथा में विघ्न ना हो वैसा कथा। किसी को फल नहीं जलता तो फल लेके कथा सुनना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है मैया। फल हम इसलिए बताते हैं ना कि दोपहर में दाल चावल खा के आइएगा ना तो आपको नींद आने लगेगी। दोपहर के बाद शाम की कथा में नींद आएगी, आलस आने लगेगा, फिर कथा नहीं सुन पाएंगे। और दूध फल आके कथा सुनेंगे ना तो नींद नहीं आएगी, भगवान की कथा में आपको मन लगेगा। दलिया खा के कथा सुनना चाहिए, ये दलिया हल्का होता है। एकादशी जब आवे ना, 26 तारीख को एकादशी है मैया, एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज में ना कीड़ा का वास होता है। सुन के कान सुना दे रसिया, अरे वो कभी बंसी बट पे तुझे ढूंढने आऊं, यमुना तट पे बंसी बट पे तुझे ढूंढने आऊं। हाँ तेरे मिलन की दर से अखियां कैसे दर्शन पाऊं, हाँ तेरे मिलन की दर से अखियां कैसे अपनी सामने सूरज दिखा दे रसिया, ओ दिखा दे रसिया। सुन के कान सुना दे, सुन के कान सुना दे, मुझे वृंदावन धाम तेरे पीछे और रसिया, वीडियो डाल थोड़ा पाइए, तेरे पीछे और रसिया छोड़ गया वो
हरिदास का तेरे बिना ना दूसरा कोई सहारा, ओ हरिदास का तेरे बिना ना कोई अपने पागल को अपने पागल को दिल से लगा ले रसिया, ओ लगा ले रसिया, मेरी बांसुरी के ताने, मेरी बांसुरी के ताने सुना दे, मुझे वृंदावन धाम, मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया, बसा ले रसिया, मेरी बांसुरी के ताने सुना दे रसिया। राधे राधे भवं भवानी सहितं नमामि, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्यामी सुंदर तेरी, श्यामी सुंदर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरि बोल। आरती गाऊं प्यारी तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा स्नेह तेरी, राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, गिरधारी